काहे बोले राम 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 राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहही सुनहि बहुविधि सब संता। दोस्तों, राम नवमी की सभी को बहुत सी शुभकामनाएं। हरि का नाम, ईश्वर का नाम, एक नाम राम। ये राम जो नाम है वो ईश्वरीय सत्ता का नाम है। राम नाम की अपनी एक महिमा ये है कि जब हम रा बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बाहर आ जाती है, और जब म बोला जाता है तो होठ अपने आप बंद हो जाते हैं और हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा जो है वो भरते हैं। रा म, जब म बोलते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जाती है। तो ये राम नाम अपने आप में एक ईश्वरीय सत्ता का बड़ा दैवीय नाम है। राम नवमी का जो संबंध है वो इक्ष्वाकु वंश के साथ है। इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि श्री राम के साथ है, दशरथ नंदन श्री राम। अब दशरथ नंदन श्री राम, हम सब इस नाम के साथ परिचित कैसे हुए? तो इस नाम का परिचय करवाने वाले महर्षि वाल्मीकि थे। तो आज राम नवमी के अवसर पर मैं हृदय से महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि अगर महाकाव्य रामायण की रचना ना करते तो शायद श्री राम को कोई जानता ही नहीं। वो श्री राम जिनकी राम कथा 300 अलग अलग रूपों में, अलग अलग भाषाओं में जो है हमारे साहित्य का एक हिस्सा है। 300 से ज्यादा रामायणें लिखी गई, जिसमें से बहुत सी रामायणें जो हैं वो विदेशी भाषा में भी लिखी गई। वो नेपाली में भी लिखी गई, वो इंडोनेशिया में भी लिखी गई, वो तिब्बत में भी लिखी गई, वो कंबोडिया में भी लिखी गई। बहुत से विदेशी भाषाओं में भी श्री राम कथा का अनुवाद हुआ, रामायणें लिखी गई। लेकिन अगर हम भारतीय रामायणों की बात करें तो भारतीय रामायणों में हिंदी भाषा में 11 रामायणें जो हैं उनका वर्णन हमें मिलता है। मराठी में 8, तमिल और तेलुगु में 25-25 रामायणें जो हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा बांग्ला में 28 रामायणों का जिक्र मिलता है, और उड़िया में 6 रामायणें, यानी कि ये कुल मिलाकर कोई 75 रामायणें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अब इन रामायणों में 2 रामायण जो हैं वो हमारे आम जो जानकारी का हिस्सा है। एक तो महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण है और दूसरी श्री रामचरितमानस, जिसका संबंध तुलसीदास जी के साथ है। तो मैंने सर्वप्रथम जो प्रणाम किया वो महर्षि वाल्मीकि जी को इसलिए किया क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जो थे उनके श्रीमुख से सबसे पहले काव्य या कविता जो है वो उसकी गंगा का प्रवाह हुआ था। तो उन्हें आदि कवि भी कहा जाता है, और मैं मानता हूं महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो धरती पर पैदा हुए अब तक के सब कवियों के पितामह हैं। तो उनको सर्वप्रथम प्रणाम जाता है। अब दूसरी रामायण की, महर्षि वाल्मीकि जी की अगर बात करें तो सबसे खासियत क्या है, इस रामायण के 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक, और इसके 7 खंड हैं। लेकिन माना जाता है कि जो 7वां खंड है वो बौद्ध काल में लिखा गया। उन्होंने 6 खंडों की जो थी वो रचना की थी। इसी तरह से रामचरितमानस में भी जो 7 अध्याय हैं उन्हें कांड के नाम से
जो है वो याद किया जाता है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण है, चाहे रामचरितमानस है। ये जो 7 अध्याय हैं, इन्हें 7 कांडों के नाम से जाना जाता है, जो शुरू कहाँ से होते हैं? बालकांड से, जब श्री राम जी का जन्म होता है। उसके बाद अयोध्या कांड शुरू होता है। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड आ जाता है। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा के बाद सुंदर कांड आता है। सुंदर कांड के बाद लंका कांड आता है और आखिर में उत्तर कांड आता है, यानी कि 7वां कांड। परंतु महर्षि वाल्मीकि की यह विशेषता है कि वो श्री राम के समकालीन हैं, यानी कि जिस समय श्री राम का जन्म हुआ उस समय महर्षि वाल्मीकि भी मौजूद थे। तो उनकी रामायण जो है वो केवल साहित्य का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक इतिहास का भी बहुत बड़ा प्रमाण है। इसलिए उसकी प्रामाणिकता सबसे अधिक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इतिहासकार और कवि में बहुत फर्क होता है। कवि जो है वो अक्सर भावनाओं में बहते हैं, लेकिन इतिहासकार जो है वो प्रमाणों के साथ बात करता है। तो नमन जो है वो सभी रामायणों को जाता है, लेकिन सर्वप्रथम इस धरती पर अगर किसी महाकाव्य की रचना हुई थी तो वो रामायण था, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। रामचरितमानस या तुलसीदास जी की जो रामायण है वो कोई 500 वर्ष पुरानी है, जबकि महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है उसका समय जो है वो कम से कम 4,000 से लेकर 5,000 साल पुराना बनता है। तो आज इस विषय पे जो मैंने आपके साथ ये थोड़ी सी जो वार्तालाप साझी की है, मुझे आशा है कि ये छोटी सी वार्तालाप जो है उसके बहुत से भाग तो आपको पहले ही पता होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता, मैं समझता हूँ कि उन्हें ये थोड़ी सी जानकारी प्राप्त जरूर हुई कि राम कथा जो है वो काल्पनिक नहीं है। श्री राम जी की जो बात की गई है वो 300 रामायणें, 300 से अधिक रामायणें हैं, जिसमें से मैंने आपको गिनाई भी हैं कि 75 से अधिक रामायणें जो हैं वो तो भारतीय हैं और बहुत सी विदेशी रामायणें भी हैं। तो राम नाम जो है वो दैवीय नाम है, लेकिन राम कथा जो है वो इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि श्री राम जी के साथ संबंध रखती हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें जो है श्री राम जी के जीवन के साथ संबंधित, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि हम 2 बार ही राम राम क्यों बोलते हैं, तो आज मुझे आशा है ये जो थोड़ी सी वार्तालाप मैंने आपके साथ साझी की है वो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही श्री राम जी के जीवन के साथ जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें मैं आपके साथ साझी करता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये छोटी सी चर्चा जो है वो पसंद आई है तो इस वीडियो को आज रामनवमी के अवसर पर देश की भावी पीढ़ियों के संग, हमारी नौजवान युवा पीढ़ियों के संग जरूर साझा करें, क्योंकि युवा पीढ़ियों को विरासत सौंपना बहुत जरूरी होता है। राम राम जी।